ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाभारत की इस अध्ययन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। वन पर्व के अंतर्गत हम यक्ष युधिष्ठिर संवाद यहाँ पर पढ़ रहे हैं और यह इसकी चौथी कक्षा है, 4th क्लास है, चतुर्थ कक्षा है। यक्ष पूछते हैं, किम स्विद प्रवसतो मित्रम किम स्विद मित्रम गृहे सतः आतुरस्य चा किम स्विन मित्रम मरिष्यत। युधिष्ठिर से पूछते हैं कि हे युधिष्ठिर, प्रवासी का मित्र कौन है? जो यात्रा करता है, अपने घर से बाहर जाता है, उस अकेले व्यक्ति का जो प्रवास पर है, घर से निकल गया है, उसका मित्र कौन है? जो गृहस्थ में है, जिसने विवाह कर लिया है और गृहस्थ आश्रम में जिसने प्रवेश ले लिया है, गृहस्थ में जो रह रहा है, उस व्यक्ति का मित्र कौन है? जो व्यक्ति रोगी हो चुका है, असाध्य रोग जिसको लग चुके हैं, पीड़ा जिसको शारीरिक रूप से हो रही है और मानसिक रूप से हो रही है, ऐसे रोगी व्यक्ति का मित्र कौन है? और मृत्यु जब निकट में आ जाती है तो ऐसे व्यक्ति का मित्र कौन है? युधिष्ठिर बताइए। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि हे महाराज यक्ष, सार्थः प्रवसतो मित्रम सहयात्री। जो प्रवासी व्यक्ति है, जो अपना घर छोड़ करके, अपना देश नगर गांव छोड़ करके यात्रा पर निकल पड़ा है, उस व्यक्ति के साथ जो मित्र है वह है उसके साथ में चलने वाला। कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति प्रवास पर जाता है, घर से बाहर निकलता है, तो नीति ये कहती है कि वो जिस भी व्यक्ति के साथ है उसके साथ मित्रतावत व्यवहार करे, क्योंकि उसके साथ अमित्रता का व्यवहार, कटुता का व्यवहार, द्वेष का व्यवहार, लड़ाई झगड़े का व्यवहार हमें बाधा पहुंचा सकता है, हमें पीड़ा दे सकता है, हमारे लिए कष्टकारी हो सकता है। इसलिए जो व्यक्ति प्रवास में जा रहा है, पहले तो वो मित्रवत हो। बहुत सारे लोग यात्रा में जाते हैं और यात्रा में जाते हैं, अपरिचित होते हैं और परिचित होकर के वापस लौटते हैं और लंबे समय तक उनकी मित्रता बनी रहती है। और कई लोग मित्रवत होकर के यात्रा में निकलते हैं, परंतु वहाँ ऐसी व्यवहारिक हीनता उनके समक्ष आती है कि वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, प्रतिकूल हो जाते हैं और मेल जोल उतना अच्छा नहीं रहता। तो नीति ये कहती है, आप घर से बाहर निकलते हैं, प्रवास पर निकलते हैं, तो समान गुण कर्म स्वभाव के व्यक्ति के साथ आप निकलें, अथवा जिसका उद्देश्य एक है, ध्येय एक है, मंजिल एक है, रास्ता एक है, ऐसे व्यक्ति के साथ निकलें और मार्ग में उसके साथ मित्रतावत व्यवहार करें, क्योंकि उसके साथ मित्रतावत व्यवहार किया गया आपके कार्य को सिद्ध कराने वाला होगा, आपके लिए सरलता लाने वाला होगा। और पूछा कि गृहस्थ का मित्र कौन है? तो उन्होंने कहा, भार्या मित्रम गृहे सतः। पत्नी गृहस्थ की मित्र है। जो गृहस्थ पुरुष है उसकी मित्र पत्नी है। यदि पत्नी मित्रवत ना हो, वहाँ स्वामी सेवक का संबंध हो, मालिक और गुलाम का संबंध हो, अथवा दोनों ही अपने आप में अधिकारी बने रहें, ये संबंध हो, तो संबंधों में खींचतान रहती है। गृहस्थ तब ही निर्वाह अच्छे से होता है जब पति पत्नी के प्रति मित्रवत व्यवहार करे और पत्नी पति के प्रति मित्रवत व्यवहार करे। अन्य संबंधों को मानते हुए, जानते हुए, समझते हुए, उनकी मर्यादाओं, उसकी गरिमाओं को ध्यान में रखते हुए मित्रवत यानी हितैषी वाला व्यवहार करे। और यदि वहां पर अमित्रपना है, द्वेष है, कटुता है, कुछ 19-20 व्यवहार है, तो वहाँ गृहस्थी नहीं चल सकती। इसलिए गृहस्थ को चाहिए कि वो अपनी पत्नी को मित्रवत व्यवहार करे और पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति से भी मित्रवत व्यवहार करे, अन्य संबंध होते हुए भी। लेकिन मित्रता मुख्य है वहाँ पर।
प्रेम, सौहार्द ये मुख्य है वहाँ पर। तो मित्र के समान वो होना चाहिए कि यदि वो उसमें मित्रता नहीं रहेगी तो वहाँ पर भी राग, द्वेष, निंदा, चुगली, लड़ाई झगड़े, आलस्य, बखेड़ा, अनुशासनहीनता आदि आदि दोष पनपेंगे और जो गृहस्थ को डुबो देंगे। रोगी का मित्र कौन है, इस विषय पर उन्होंने कहा, आतुरस्य विषंग मित्रम। जो रोगी हो चुका है उस व्यक्ति का मित्र वैद्य है। यदि वैद्य समुचित रूप से उसकी चिकित्सा सेवा शुश्रूषा ना करे तो रोगी असाध्य रोग से पीड़ित हो जाएगा और फिर उसके शरीर का प्राणांत हो जाएगा। तो जो रोगी व्यक्ति है वैद्य के प्रति उसको मित्रवतावत व्यवहार करना चाहिए। ठीक यही नियम वैद्य के लिए भी लगता है कि वह रोगी के प्रति भी दया का व्यवहार रखे। जो रोगी है वो वैद्य के नियमों के अनुकूल चले। जो उसने औषधि दिया है, पथ्य दिया है, को पथ्य बताया है, जो दिनचर्या बताई है उसका वो अनुकूल रहे, उसका सेवन करे तो उसके स्वास्थ्य में धीरे धीरे शीघ्रतावश जैसी जैसी उसकी रोग है, जैसी जैसी उसकी चिकित्सा की गई है उसको लाभ मिलेगा। ठीक वैसे ही वैद्य को भी रोगी के प्रति मित्र का व्यवहार करना चाहिए, दया का, करुणा का व्यवहार करना चाहिए। यदि वैद्य उसको एक मरीज मान करके चलेगा, एक ग्राहक मान करके चलेगा तो निश्चित रूप से वो उसका दोहन करेगा। आज कोरोना काल में कितने ही सारे चिकित्सकों ने रोगियों का दोहन किया है, शोषण किया है। जो लोग कोरोना पॉजिटिव नहीं थे उनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट बना करके और उनकी आंतें तक बेच दी, किडनी आदि बेच दी, और जो मात्र 100-200 रुपए के खर्चे में ठीक हो सकते थे उनके लाखों रुपए के बिल बनाए हैं और अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उन्होंने तान ली हैं। बहुत लंबा चौड़ा बैंक बैलेंस उन्होंने बना लिया है इस महामारी को का अवसर बनाते हुए। तो यहाँ पर बहुत सारे वैद्यों ने, चिकित्सकों ने मित्रतावत व्यवहार नहीं किया। जैसे गिद्ध होता है और गिद्ध मांस के लोथड़े पर टूट पड़ता है, कुत्ता होता है मांस के लोथड़े पर टूट पड़ता है, ऐसे ही बहुत सारे डॉक्टरों ने इस महामारी को सेवा का अवसर ना जान करके कमाई का जरिया जाना और वो टूट पड़े और उनकी चिकित्सा पद्धति से ना जाने कितने ही सारे लोगों की तो मृत्यु हो गई उनके गलत तरीके से चिकित्सा करने से, और बहुत सारे लोगों के परिवार नष्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए, घर बेच गए इलाज कराने में। बहुत सारे लोगों की धन संपत्ति जो है गिरवी रखी हो गई इन डॉक्टरों की वजह से, क्योंकि उन्होंने लंबे चौड़े बिल बनाए अपना स्टेटस मेंटेन करते हुए और ये सब अव्यवहारिक चिकित्साएं करते हुए। तो वैद्य रोगी का मित्र है, ऐसे ही वैद्य को भी चाहिए कि वो रोगी के प्रति दया का भाव रखे। और मृत्यु के निकट पहुंचते हुए व्यक्ति का मित्र कौन है, तो कहा, दानम मित्रम मरिष्यतः। दान मरने वाले मनुष्य का मित्र है। जब मर रहे हैं, प्राणांत हो रहा है, जीवन छूट रहा है, इस वर्तमान शरीर से हमारा वियोग हो रहा है, उस समय केवल और केवल एक वस्तु हमारे साथ जाने वाली होती है और वह है हमारा किया हुआ दान। तो दान सदा साथ जाने वाला है, वो हमारा मित्र है, सहयोगी है, परलोक गमन में, परलोक यात्रा में, दूसरे जन्म के लिए वो हमारा परम सहयोगी है। आगे यक्ष पूछते हैं, को अतिथि सर्वभूतानां किम स्विद धर्मः सनातनः अमृतम किम स्विद राजेंद्र किम स्विद सर्वमिदं जगत। बहुत अच्छा प्रश्न यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा। कहते हैं कि हे राजेंद्र, समस्त प्राणियों का अतिथि कौन है और सनातन धर्म क्या है, अमृत क्या है और यह सारा जगत वस्तुता क्या है, ये प्रश्न यक्ष ने पूछे। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अतिथि ही सर्वभूतानाम अग्नि सोमो गवामृतम सनातनो अमृतो धर्मो वायु सर्वविदम जगत। युधिष्ठिर बोले, अतिथि सर्वभूतानाम अग्नि है।
अग्नि ही समस्त प्राणियों का अतिथि है, पूज्यनीय है, वंदनीय है, आराध्य है, इष्ट है। क्योंकि जितने भी प्राणी हैं उनका जीवन व्यवहार अगर चल पा रहा है तो वो अग्नि के कारण है। यदि अग्नि नहीं है तो सर्वप्रथम हमारा भोजन नहीं पचेगा, क्योंकि भोजन में भी जठराग्नि है। फिर अग्नि नहीं होगा तो ये वस्त्र नहीं बन सकते, अग्नि नहीं होगा तो सूर्य नहीं तपेगा, अग्नि नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी, अग्नि नहीं होगा तो भोजन नहीं बनेगा, अग्नि नहीं होगा तो कोई भी साधन का निर्माण संभव नहीं है। इसलिए अग्नि समस्त प्राणियों के लिए परम आवश्यक है। उससे ही सारे निर्माण होंगे, उससे ही सारा सृजन होगा। जितने भी रचनात्मक कार्य हैं, गुणात्मक कार्य हैं, वो सब के सब अग्नि में ही सन्निहित हैं। बिना अग्नि के संभव नहीं है। अग्नि अग्रणी भवति, वो सबका मार्गदर्शक है, पथिक है, सबको नीति नियम निर्देश में लाने वाला है, सबको ज्ञान देने वाला है, सबका आश्रयदाता है। अग्नि तो ईश्वर का नाम है। तो अग्नि समस्त प्राणियों का अतिथि है। अतिथि अर्थात पूजनीय है। यहां पर अतिथि का अर्थ ये नहीं है कि जो बिना अतिथि के आए वो अतिथि, ऐसा नहीं है। अतिथि अर्थात पूजनीय, वंदनीय, सेवनीय, जो आएगा, जिसके आने से सारे कार्य सिद्ध होंगे, जिसके न आने से कोई कार्य सिद्ध ना हो सके। अब भोजन पकाने के लिए बैठे हैं और अग्नि ना हो तो क्या होगा? आप गाड़ी चलाना चाहते हैं लेकिन उसमें भी ईंधन अग्नि नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? मोबाइल है, वो भी आपको चार्ज करना है, वो भी तो अग्नि से ही है ना। तो जितनी सारा बनना है वो सारा का सारा अग्नि से है। प्लास्टिक कैसे बनेगा? अग्नि से। स्वर्ण कैसे तपेगा? अग्नि से। कैसे शुद्ध होगा? अग्नि से। उसके आभूषण कैसे बनेंगे? अग्नि से। लोहा का निर्माण, उससे बहुत सारे बनने वाले अलग अलग प्रकार के यंत्र तंत्र, वो किससे बनेंगे? वो अग्नि से बनेंगे। सारा का सारा जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, उस रॉ मटेरियल का जो निर्माण होगा, उससे विविध यंत्र जो बनेंगे, पार्ट्स बनेंगे, वो सब अग्नि से ही बनेंगे। यानी बिना अग्नि के कुछ भी संभव नहीं है। ना घर का संभव है, ना ही बाहर का संभव है। तो अग्नि ही समस्त प्राणियों का अतिथि है। सोमो गवामृतम, और गाय का दूध अमृत है। जब पूछा गया कि अमृत क्या है तो उन्होंने कहा गाय का दूध अमृत है। तो ये सोचने वाली बात है सभी के लिए। ये बड़ा प्रमाण है कि गाय के दूध को अमृत क्यों कहा गया। तो गाय का दूध अमृत है, इसके लिए आप गूगल पर सर्च कीजिएगा और पता कीजिएगा कि गाय के दूध में कितने गुण हैं। आजकल तो पूरी दुनिया गाय के दूध के गुण गा रही है, तो उस विषय में तो हम अधिक नहीं कहेंगे क्योंकि ये सर्वविदित है। किम सुत सनातन धर्म, पूछा कि सनातन धर्म क्या है? तो बोला सनातनो अमृतो धर्मो, अविनाशी नित्य धर्म ही सनातन धर्म है। लोग पूछते हैं सनातन धर्म के बारे में कि सनातन धर्म क्या है। तो सनातन धर्म का मतलब है जो शाश्वत है, जो सदा से है, जो अमृत है, जो अविनाशी है, जो नित्य है, वो सनातन धर्म है। जो कभी नष्ट नहीं होता, कभी भ्रष्ट नहीं होता और कभी जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जो अकाट्य है, जो अखंड है, जो एक रस है, वो सनातन है। जो नियम सतयुग में जितने मानने करने योग्य थे, त्रेता द्वापर और कलयुग में भी उतने ही मानने के योग्य हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। जो विधान सनातन के अंतर्गत कर दिया गया है वो विधान अकाट्य है, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, वो सनातन है। तो अविनाशी, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, जो प्रकृति के साथ जुड़ा है, जो परमात्मा के साथ जुड़ा है, जो व्यक्ति की उन्नति के साथ जुड़ा है, जो ईश्वर के साथ जुड़ा है, वो सनातन है, नित्य। जो आत्मा और परमात्मा के साथ जुड़ा है वो नित्य है, वो धर्म सनातन धर्म है। इसलिए हम सब लोग सनातन धर्म के अनुयायी हैं, जो शाश्वत है, जो सदा से है, जो नित्य है, जो अविनाशी है,
जो ईश्वर का धर्म है, जो वेद का धर्म है, जिसके अनुकूल ये संसार चल रहा है और जिसके अनुकूल चलने से हमारा जीवन व्यवहार चलता है, जिसकी थोड़ी ही प्रतिकूलता से हमारा जीवन और यहाँ का वातावरण नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, तो उसकी प्रतिकूलता बिल्कुल नहीं चलना है, उसके अनुकूल ही चलना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमको अपना जीवन बनाना है। आगे कहा किम शुद्ध सर्वमिदम जगत, सारा संसार क्या है? तो बोले वायु सर्वम इदम जगत, वायु यह सारा जगत है। गच्छति इति जगत, जो जाल चल रहा है, चलायमान है, जो प्रगतिशील है, वो जगत है। और वायु क्या करता है? वायु बल देता है, गति देता है। तो ये जो गतिमान है सारा का सारा जगत है। और ये किससे संचालित है? ये वायु से, अर्थात प्राण से संचालित है। प्राण वायु जैसे ही इस जगत से आप खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, ये सारा का सारा जगत नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर के तो जल बनता है, लेकिन अगर 5 सेकंड के लिए ही ऑक्सीजन हटा दिया जाए तो सबसे पहले पता है क्या होगा? इस धरती पर जितना भी जल है वो सूख जाएगा, वाष्प हो जाएगा, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन हट जाएगा। और ये हमारा जो शरीर है ना, ये हमारा शरीर बिखर जाएगा, इसके टुकड़े हो जाएंगे। जैसे हॉलीवुड फिल्मों में देखते हैं कि कोई भूत था, कोई वैम्पायर था, कोई शैतान था और उसके धूल जैसी उड़ गई, राख जैसी उड़ गई, उसके अंदर से उसका प्राणांत हो गया। वैसे ही हमारा शरीर नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर में भी लगभग 70% जल की मात्रा है और उससे उसका निर्माण है। जितना कंक्रीट आप देखते हैं, पत्थर हैं, वो सारे के सारे चूरे बन जाएंगे। उसमें से ऑक्सीजन हटने मात्र से वो सब टूट फूट जाएगा। यानी ऑक्सीजन जैसे ही लेवल अगर 5 सेकंड के लिए भी अगर कम हो गया तो ये रेत के ढेर के जैसा संसार हो जाएगा। तो ये सारा जगत क्या है? वायु, वायु ही सारा जगत है। आगे यक्ष पूछते हैं किम स्विद एको विचरते जाता को जायते पुनः किम स्विद अधमस्य भैषज्यम किम स्विदावपनम महत। पूछते हैं यक्ष, अकेला कौन विचरता है? एक बार उत्पन्न होकर पुनः कौन उत्पन्न होता है? शीत का औषध क्या है? बीज बोने का बहुत बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर देते हैं युधिष्ठिर, सूर्यो एको विचरति, सूर्य अकेला ही विचरता है। इस संसार में सूर्य अकेला विचरण करता है, उसके साथ कोई विचरण नहीं करता। लेकिन अन्य जो ग्रह हैं, पृथ्वी है, चंद्रमा है, चंद्रमा तो उपग्रह है, बुध है, शुक्र है, शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण आदि जो हैं, मंगल, ये जो ग्रह हैं ये साथ में विचरते हैं। इनके साथ में अन्य ग्रह विचरते हैं, लेकिन सूर्य अकेला मदमस्त अखंड एक धुन में एक नियम से अकेला ही विचरता है। चंद्रमा जायते पुनः, चंद्रमा एक बार जन्म लेकर के पुनः जन्म लेता है। एक बार जन्म लेकर के पुनः जन्म लेता है, अर्थात ये जो आप शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष समझते हैं, जब अमावस्या आती है तो अमावस्या का अर्थ है उसकी मृत्यु, और जब शुक्ल पक्ष का आरंभ होता है तो धीरे धीरे वो बढ़ता है, यानी इसका जन्म होता है। तो यहाँ जन्म और मृत्यु का मतलब यह नहीं है कि वो कोई चेतन पदार्थ है, ये अलंकारिक भाषा है, इसको समझना चाहिए साहित्यों में। तो मरना क्या है? छुपना, अंधेरा। जो अमावस्या की काली रात होती है उस समय हमें अंतरिक्ष में, आसमान में, गगन में, नभ में चंद्रमा दिखाई नहीं देता, परिलक्षित नहीं होता, घोर अंधकार छा जाता है। तो वो है मृत्यु चंद्रमा की। और जब वो धीरे 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 उगना आरंभ करता है शुक्ल पक्ष से,
की प्रतिपदा से, तो वो उसका जन्म होता है। तो चंद्रमा एक ऐसा है जिसका एक बार जन्म होता है, एक बार मर करके वो फिर से जन्म लेता है। और पूछा कि बीज बोने का बहुत बड़ा क्षेत्र कौन सा है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो बहुत बड़ा है, जहाँ पर्याप्त मात्रा में बीज बोया जा सकता है। तो भूमि राव अपनम महत, पृथ्वी बीज बोने का बहुत बड़ा साधन है। तो धरती जननी जन्म भूमिष्य स्वर्गादपि गरीयसी, तो ये तो स्वर्ग से भी महान है। कल ही हमने चर्चा की, माता कैसी है, भूमि के समान है। तो पृथ्वी की तो जितनी महिमा, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। बस हम भी धरती के जैसा धैर्य, सहनशीलता धारण करने वाले हों। तो आज की कक्षा को हम समय के अनुसार यहीं विराम देते हैं। कल फिर हम आगे चर्चा करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण। ओम। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते।